नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे जी। एक सैलून में काम करने वाला ने पहलगाम हमला पर कुछ कमेंट कर रहा था और हंस के बोल रहा था। इसके तहत उसको पब्लिक मार पिटाई करके उसको थाना में कर दिए। यह खेड़ा गांव की घटना है। दूसरी तरफ ओवैसी एकजुटता दिखाई है। इसके लिए भी चलते हैं ओवैसी के पास। पहले यह सैलून वाला घटना देखिए। आप लोग ये भी जान लीजिए, जो हंसी उड़ाना और पहलगाम हमले पर 353(2) के तहत सोनू पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें यही घटना दर्ज होता है जिसके लेकर उसको भड़काऊ खबर और जानकारी अफवाह फैलाने के तहत ही होता है। और इसको पुलिस जांच में जुट गई है और उसको जेल भेजने की तैयारी हुई है। जानबूझकर या जानबूझकर ऐसी जानकारी जिसको लोगों को दहशत फैलाता है, जिसके लिए यह धारा लगता है 353(2) के तहत। इसमें सजाए का 3 साल का सजाए का प्रावधान है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या समुदाय के आधार पर झूठी सूचना फैलाता है, उसके लिए यह धारा लागू होता है। 3 साल तक का कारावास या दोनों हो सकता है। यदि यह अपराध सिद्ध हो जाता है तो सोनू के समस्या बढ़ जाएगा। आइए देखिए, अब चलते हैं ओवैसी के पास क्या बोल रहे हैं ओवैसी, जिन्होंने अपना भाषण में सरकार का पक्ष लेते हुए इन्होंने अपना बात को रखा। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। जो सरकार कहीं करेगी, हम उनके साथ क्या करेगी, कब करेगी, उनको बता रहे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ, अपोजिशन पार्टी ने सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करिए। जो सरकार कहीं करेगी, हम उनके साथ क्या करेगी, कब करेगी, उनको बता रहे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ, तो अब देखिए सरकार के उसमें है। मेरी बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार-बार हमारे देश में हमारा लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो या पठानकोट एयरपोर्ट का हो, उड़ी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में वैष्णो देवी के करीब 7 पुलिस को मारा गया। इस तरह के नाम शराब बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब बनाम शराब बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मनुष्य से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। बल्कि मैं तायीद करता हूँ कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे। बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए।
तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट कर लो, याद रखो मगर तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत एक मौसर इक़दाम उन पर करेगी, जैसा कि माजी में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट भी हुआ था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान खौफजदा है। चाहिए तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट कर लो, याद रखो मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद लोकसभा सीट से आए सांसद ने इस दौरान पाकिस्तान के